हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर अपन एलआईसी एडीओ मेंस के 151 प्लस क्वेश्चंस करेंगे। ये लास्ट 3 से 4 मंथ्स के क्वेश्चंस होंगे और इसमें एमसीक्यू भी होंगे, मतलब क्वेश्चंस है प्लस एक्स्ट्रा बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाटा है जो एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है। ये सारे क्वेश्चन मैं अपने 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ, हर बार ही मैं बनाता हूँ। क्वेश्चन आते हैं काफ़ी सारे। तो कल जिनका एग्जाम है, एक बार ये वीडियो पूरी देख लेना आप लोग और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, ठीक है। और ये मैं ज्वाइन बटन पे ही अपलोड करूंगा, ठीक है। और इसका चार्ज कोई ज़्यादा नहीं है, 29 रुपीज़ रखा है मैंने। और ये पेड बनाने का इसका रीज़न है, ठीक है, ताकि इसकी वैल्यू समझे लोग बाग, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करें, और ये जो 29 रुपीज़ है ये भी कहीं अच्छी जगह यूज होंगे चैनल के लिए, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपन, और जल्दी जल्दी करेंगे। उसमें लगभग 180 क्वेश्चन है और पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इंडिया इन विच ऑर्गेनाइजेशन हैव साइन एन एग्रीमेंट ऑफ लोन असिस्टेंट ऑफ 500 मिलियन फॉर द ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट। तो इंडिया को वर्ल्ड बैंक ने 500 मिलियन दिए हैं, किसके लिए? ग्रीन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के लिए। एक सेकंड में पेन का कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि कलर सेम रहेगा, ठीक है। तो इंडिया को 500 मिलियन किसने दिए हैं? वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं। अब ये कौन कौन से स्टेट में है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और लंबाई ये इसके लेंथ है 781 किलोमीटर, ठीक है। 4 स्टेट के अंदर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो चारों स्टेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर ऑप्शन में दे सकता है कि विच स्टेट इज नॉट इन द ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट। तो चारों स्टेट के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। एनटीपीसी लिमिटेड हैज कमीशन फर्स्ट कमर्शियल ग्रीन कोल प्रोजेक्ट इन विच सिटी। तो पहला कमर्शियल ग्रीन कोल प्रोजेक्ट है वाराणसी के अंदर स्टार्ट हुआ, और वाराणसी के अंदर वन वन वर्ल्ड टीबी समिट भी हो रहा है। वन वर्ल्ड टीबी समिट भी अभी वाराणसी के अंदर हुआ है। वाराणसी एससीओ की कल्चरल कैपिटल है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच इंडियन सिटी हैज रिसीव्ड 1,50,000 डॉलर अवार्ड फ्रॉम डब्ल्यूएचओ फॉर इट्स टोबैको कंट्रोल इफेक्ट्स। सॉरी, तो 1,50,000 डॉलर कौन सी सिटी को मिला है टोबैको कंट्रोल के लिए? ये बेंगलुरु को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज इंस्टॉल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट सैंड बैटरी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्ल्ड की पहली सैंड बैटरी फिनलैंड ने स्टार्ट की थी। फिनलैंड बहुत ही ज्यादा न्यूज में था अभी। फिनलैंड 31st मेंबर बन गया है नाटो का। नाटो का नाटो का हेडक्वार्टर बेल्जियम ब्रुसेल्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया था, उसके अंदर इंडिया 125 पे था, टॉप पे फिनलैंड था, ठीक है। इंडिया और फिनलैंड ने आपस में एक एमओयू साइन किया है क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है। थीम इसकी एक्सीलरेटिंग द चेंज टू सोल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। तो वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस भी आप याद रखोगे तो भी थीम याद रहेगी। और डे से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो डेज करने हैं अपन को, एक बार कर लो तो हर एग्जाम में वो काम आएंगे, फिर आपको ऑप्शन से सब याद आ जाएगा। तो वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को आता है। विच बैंक हैज एक्वायर्ड क्रेडिट स्विस फॉर 3.2 बिलियन डॉलर। तो 3.2 बिलियन डॉलर में यूबीएस स्विट्जरलैंड का बैंक है, यूबीएस बैंक ने क्रेडिट स्विस को परचेज किया है, ठीक है। और फर्स्ट सिटीजन बैंक है, बैंक शेयर एक्वायर्ड सिलिकन वैली बैंक। सिलिकन वैली बैंक को किसने खरीदा है? फर्स्ट सिटीजन बैंक, ठीक है। ये यूएस का ही है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे जितने भी 2 से 3 महीने के इंडेक्स है ना, वो मैं एक साथ करवा रहा हूँ। तो आपके इंडेक्स एक साथ ही कंपाइलेशन हो गया इंडेक्स का, और ये टेबल फॉर्मेट में है, तो आपको याद करने में थोड़ी आसानी होगी। तो आप नोट्स बना सकते हो और पीडीएफ का प्रिंट भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें रिसेंटली, तो इंडिया 125 नंबर पे था, ठीक है। और लास्ट ईयर की बात करें तो इंडिया 136 नंबर पे था। तो लास्ट ईयर का भी याद रखना होगा, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ रहा है जो उसके मन में आए। और नंबर 1 पे फिनलैंड, सेकंड पे डेनमार्क, थर्ड पे आइसलैंड, ठीक है। और ये किसने रिलीज किया? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने रिलीज किया है। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ सेल्फ मेड बिलीनियर में इंडिया की रैंक कौन सी है? सेल्फ मेड बिलीनियर में नंबर 1 पे चाइना, नंबर 2 पे यूएस है, और थर्ड नंबर पे इंडिया है। इंडिया में टोटल सेल्फ मेड बिलीनियर 105, ठीक है। और ये रिलीज की थी M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और सेल्फ मेड बिलीनियर में नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे इलोन मस्क है, 205 बिलियन डॉलर उनकी वर्थ है। सेकंड पे जेफ बेजोस है। थर्ड नंबर पे मुकेश अंबानी है, 103 बिलियन डॉलर, ये याद रखना, ठीक है। और नेक्स्ट है, मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स आया था अभी, उसमें इंडिया की रैंक है 10वें नंबर पे है इंडिया। नंबर 1 पे कनाडा, 2 पे सिंगापुर, थर्ड पे जापान, ठीक है। याद रखना रैंकिंग, और टेबल बना लो, ये नोट्स बना लो आपके, ठीक है। मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन ने ये रिलीज किया था। नेक्स्ट है, ग्लोबल क्वालिटी इंडेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर 2021 इंडेक्स आया था क्वालिटी इंडेक्स का, उसमें इंडिया 5th नंबर पे था, ठीक है। और उसमें बताना आप लोग कि टॉप पे कौन था। सर्विस ट्रेड रेस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स 2022, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में मुझे आने का लग रहा है इसका, ठीक है। और सर्विस ट्रेड रेस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स लॉन्च किया ओईसीडी ने, ठीक है। इंडिया 47 नंबर पे है, फर्स्ट पे जापान है, सेकंड पे यूके, थर्ड पे नीदरलैंड। नीदरलैंड की स्पेलिंग यहाँ गलत हो गई थोड़ी सी, ठीक है। और एक चीज और बताना, आपकी क्वेश्चन वाइज आपको नोट्स चाहिए पढ़ना है, या फिर टॉपिक वाइज? टॉपिक वाइज भी मैंने बताया था टॉपिक वाइज किस टाइप से होता है, तो टॉपिक वाइज में मेरा नोट शेयर करता हूँ, उससे अपन वीडियो से पढ़ेंगे डायरेक्ट। तो आप लोग बताना क्वेश्चन वाइज सही रहेगा, टॉपिक वाइज आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी। नेक्स्ट है,
एक सेकेंड। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023, तो आईपी इंडेक्स में इंडिया 42 नंबर पे है, ठीक है। नंबर 1 पे यूएस है, और ये रिलीज करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड कौन है, बाई ब्रांड फाइनेंस 2023। तो ब्रांड फाइनेंस के अकॉर्डिंग जो स्ट्रॉन्गेस्ट है ना, नंबर 1 पे वो है स्विसकॉम, स्विट्जरलैंड की। सेकंड नंबर पे रिलायंस है, थर्ड नंबर पे इटिसलेट है यूएई की। तो ये भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। नेक्स्ट IQ एयर 2022 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है, इसके अंदर मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में नंबर 1 पे लाहौर पाकिस्तान का, सेकंड पे होटन चाइना, थर्ड पे भिवाड़ी है राजस्थान का, ठीक है। वर्ल्ड बेस्ट बेस्ट एयरपोर्ट कौन से है वर्ल्ड के 2023 के अकॉर्डिंग, तो चांगी एयरपोर्ट है, सिंगापुर का बेस्ट है, और वो 12th टाइम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमद एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा के अंदर है, थर्ड है टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इंडिया का है 36 नंबर पे दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट 36 नंबर पे है, ठीक है। और ये रैंकिंग दी है स्काई ट्रैक्स ने। नेक्स्ट है बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसमें इंडिया 19 नंबर पे है, उसमें इंडिया से मुंबई टॉप पे है, ठीक है। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो बर्लिन जर्मनी नंबर 1, प्राग चेक रिपब्लिक का नंबर 2, और टोक्यो जापान नंबर 3। और ये रिलीज करता है बाई टाइम आउट, ठीक है। बेस्ट ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नंबर 1 कौन है, मुंबई है, सॉरी मुंबई इंडिया से नंबर में, बाकी नंबर 1 है बर्लिन जर्मनी, ठीक है। एक इंडेक्स है आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स, आया था अभी, उसमें इंडिया 144 नंबर पे है, टॉप पे यूएई है, ठीक है। और भी इंडेक्स होंगे, ये मैं ऐड करता जाऊँ। इतने इंडेक्स है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, वो मैंने बता दिया। अगर कोई रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ थोड़ी सी साउंड माइक गिर गया था। नेक्स्ट है एशिया's लार्जेस्ट 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो 4 मीटर का लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ये एरीज के अंदर, एरीज है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, देवस्थल नैनीताल उत्तराखंड वहां पे है, ठीक है। इंपॉर्टेंट एरीज विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इनेक्ट ए लॉ ग्रांटिंग प्रोटेक्शन टू एडवोकेट्स फ्रॉम असोल्ट एंड ग्रीवियस हर्ट। तो राजस्थान सरकार ने बोला है कि ये एडवोकेट के अगेंस्ट अगर कोई भी मारपीट करेगा तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए एक स्कीम लॉन्च की है, ठीक है। राजस्थान पहला स्टेट है, और राजस्थान ने ही अभी फर्स्ट स्टेट है जिन्होंने पास किया है राइट टू हेल्थ बिल, ठीक है। नेक्स्ट है हु हैज बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन टू बी एनरोल एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो पहले ट्रांसजेंडर वुमेन कौन है जो एडवोकेट बने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है। तो वो है पद्म लक्ष्मी, ठीक है। नेक्स्ट है, और पहला स्टेट कौन है जो अपनी रीजनल लैंग्वेज में जस्टिस डिक्लेयर करेगा, ठीक है, पब्लिश करेगा, मतलब वर्नाकुलर लैंग्वेज में, तो वो है केरल। केरल पहला स्टेट है, ठीक है। नेक्स्ट है रानी रामपाल हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन हॉकी वुमेन प्लेयर टू हैव ए स्टेडियम नेम्ड आफ्टर हर। रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ इन विच स्टेट। तो रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ बना है नया स्टेडियम, पहला स्टेडियम बना है वुमेन के ऊपर, हॉकी वुमेन प्लेयर के ऊपर, वो बना है रायबरेली यूपी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है डिसाइडेड टू इन्वेस्ट 600 करोड़ रुपीज इन न्यूको। न्यूको इज द सब्सिडरी ऑफ, तो न्यूको महिंद्रा ग्रुप की सब्सिडरी है, इसके अंदर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC जो पार्ट है वर्ल्ड बैंक का, वो 600 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है न्यूको के अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है RBI विल एस्टेब्लिश ए ग्रीन फील्ड डाटा सेंटर एंड एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन विच सिटी। तो RBI ग्रीन फील्ड मतलब बिल्कुल नया ग्रीन फील्ड कर रहा है डाटा सेंटर, ठीक है, और एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेटअप कर रहा है भुवनेश्वर के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट है इसके साथ ही इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया का पहला स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन अगरतला त्रिपुरा के अंदर स्टार्ट हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हु हैज अवार्डेड द 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड। तो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड दिया है आशिफ शेख को, नेपाल के विकेट कीपर है, इन्होंने रनआउट नहीं किया था। ADB हैज सैंक्शनड 754 करोड़ लोन टू वेस्ट टू एनर्जी मेकर सेल इंडस्ट्री। दिस फंड विल बी यूज्ड फॉर 5 बायोमास पावर प्लांट्स इन विच स्टेट। तो ADB ने 754 करोड़ दिए सेल इंडस्ट्रीज को, ठीक है, और ये क्या करेंगे 5 बायोमास पावर प्लांट लगाएंगे राजस्थान के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ NDB। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए प्रेसिडेंट कौन है, दिल्मा रूसेफ, ब्राजील के हैं ये। और NDB के नए जो मेंबर बना है 8वां मेंबर, वो है इजिप्ट, ठीक है। और अभी इजिप्ट और इंडिया के साथ एक एक्सरसाइज हुई है साइक्लोन 1। नेक्स्ट है डिफेंस मिनिस्ट्री हैज साइन a contract with which company for 3,700 crore rupees for procurement of medium power radars Arudhra and 129 DR118 Dhruti radar warning system। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है 3700 करोड़ रुपए की, किसके लिए, मीडियम पावर रडार है अरुद्रा, ठीक है, और ध्रुति है अभी रडार वार्निंग सिस्टम, इसके लिए पार्टनरशिप की, ठीक है। और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने अभी अमोक 3 का टेस्ट किया है, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा पेन का कलर और चेंज करते हैं।
नेक्स्ट है वर्ल्ड टीबी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, तो वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है 24 मार्च को, ठीक है। इसकी थीम है यस वी कैन डू, वी कैन एंड टीबी, इंपॉर्टेंट है वी कैन एंड टीबी। और वन वर्ल्ड टीबी समिट हुआ था रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी के अंदर। नेक्स्ट है लुइस कैफेरेली हैज वॉन द 2023 एबल प्राइज, इट इज रिलेटेड टू विच फील्ड, तो लुइस कैफेरेली मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, उनको एबल प्राइज दिया, एबल प्राइज मैथमेटिक्स के अंदर ही दिया जाता है। कमेंट सेक्शन में एक जरूर बताना लुइस कैफेरेली कौन से कंट्री से है, ठीक है। और अभी जैसे एबल प्राइज काफी फेमस है, वैसे प्रिट्जगर प्राइज भी बहुत फेमस है। तो 2023 का जो प्रिट्जगर प्राइज वो किसको दिया है, वो दिया है सर डेविड चिपरफील्ड को, ये आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, ठीक है। इंडिया फर्स्ट पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अप्रैल पार्क विल बी एस्टेब्लिश इन विरुधुनगर इन विच स्टेट, तो इंडिया के अंदर 7 पीएम मित्र पार्क बनाने थे, ठीक है। और तो उसमें से पहला सबसे पहला बना दिया है तमिलनाडु के विरुधुनगर में, ठीक है। और कौन कौन से 7 स्टेट है, एमपी, यूपी, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु, 7 स्टेट के नाम याद रखना। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज गिवन अप्रूवल फॉर एट 75 फीट टॉल स्टेच्यू ऑफ नॉलेज डेडिकेटेड टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो देखो 75 फीट का नॉलेज स्टेच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ बनाया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, वो बनाया लातूर महाराष्ट्र में, ठीक है। और वंदे भारत कोचेस लातूर में भी मैन्युफैक्चर्ड होगी, अभी पहले ओनली चेन्नई में हो रहे थे, अब लातूर में भी इसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी। और लातूर रायबरेली दो एक और जगह है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अभी जो LIC मेंस था वहां पे भी आया था, पोनियो मणिपुर में एक स्टेचू बनाया उससे रिलेटेड आया था, तो यहाँ पे भी स्टेचू से क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 75 फीट का है, कहाँ है वो, लातूर महाराष्ट्र के अंदर। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द ग्रीन ट्रक ट्रांजिशन प्रोग्राम, तो ग्रीन ट्रक ट्रांजिशन प्रोग्राम स्टार्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने, ठीक। इंडिया फर्स्ट नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट्स एंड शिपिंग विल बी स्टार्टेड एट गुरुग्राम, और इसको इंप्लीमेंट कर रहा है टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ठीक है। और सागर मंथन डैशबोर्ड भी स्टार्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग ने, ठीक है। तो ग्रीन ट्रक ट्रांजिशन याद रहेगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बहुत बड़ी वीडियो होने वाली है, मैराथन होने वाली है एक तरीके से। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ डिजिटाइज्ड क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल व्हिच हैज बीन लॉन्च्ड अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर एक डिजिटाइज क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है इन्होंने, उसका नाम है डिजी क्लेम, ठीक है। और इसमें कितना आप प्रीमियम फिल करते हो, खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5%, हॉर्टिकल्चर के लिए 5%, ठीक है। हु इज द हेड ऑफ द कमिटी टू इंप्रूव द एनपीएस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के एनपीएस के लिए कमिटी बनी है, उसमें अपडेशन करना है, तो उसके हेड है टीवी सोमनाथन, ठीक है। LIC के नए चेयरमैन अभी सिद्धार्थ मोहंती बने हैं, ठीक है। और अभी मोंटी देसाई है, मोंटी देसाई ये नेपाल क्रिकेट टीम के हेड कोच, इंडियन है, नेपाल क्रिकेट टीम के हेड कोच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज साइन एमओयू विद दिस कंट्री फॉर रीइंट्रोडक्शन ऑफ टाइगर इन दैट कंट्री, तो कंबोडिया ने इनको इंडिया को बोला है कि हमें टाइगर की रिक्वायरमेंट है, तो इंडिया ने कंबोडिया के साथ, सॉरी कंबोडिया ने इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है। कंबोडिया की कैपिटल है फनोम फनो, ठीक है, उसको क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं बट मैंने ऐसे याद रखा है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइन ए कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ 2 इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम अंडर प्रोजेक्ट हिमशक्ति, तो प्रोजेक्ट हिमशक्ति के अंडर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। और अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 3700 करोड़ का पार्टनरशिप किया है, किसके लिए, एक तो रडार वार्निंग सिस्टम, ठीक है, और ध्रुति, ठीक है। इन एक और भी है, उन दोनों के लिए पार्टनरशिप की है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक तो प्रोजेक्ट हिमशक्ति के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट है हु हैज रिसीव्ड द इमर्जिंग इनोवेटर एट द 12th एडिशन ऑफ फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023, तो 12th एडिशन था फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड में इमर्जिंग इनोवेटर किसको दिया है, वो दिया है पवन कुमार चंदाना एंड नाग भारत ढाका, ये दोनों फाउंडर है, जो स्काई रूट एरोस्पेस है ना, वो स्टार्टअप है, उसके फाउंडर कौन है, पवन कुमार चंदाना और नागा भारत ढाका, इन दोनों को इमर्जिंग इनोवेटर का अवार्ड दिया है, ठीक है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया है, वो दिया एम नायक को, ठीक है, एम नायक। एंड सीईओ ऑफ द ईयर दिया है के वेंकट रमन, जो एमडी है टाइटन के एमडी को दिया सीईओ ऑफ द ईयर, लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया एम नायक को। और इमर्जिंग इनोवेटर किसको दिया है, वो दिया है स्काई रूट के जो फाउंडर है स्टार्टअप के, पवन चंदाना और नाग भरत डाका को। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड 108 million US dollar loan for Assam to help improve disaster preparedness and enhance food forecasting, तो असम को डिजास्टर के प्रिपेयर रहने के लिए वर्ल्ड बैंक ने 108 मिलियन दिया है, 108 मिलियन डॉलर दिया है, किसको दिया है, वो असम को दिया है। नेक्स्ट है रिनाटस रिनाटस प्रोजेक्ट्स चेन्नई, चेन्नई का रिनाटस प्रोजेक्ट्स हैज वॉन ए 29 मिलियन US dollar कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सपेंड एंड अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ गेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इट इज इन विच कंट्री, तो गेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मालदीव्स के अंदर, मालदीव्स के अंदर है गेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इसका
इसको जो भी अपग्रेड करेगा ना वो करेगा, इंडिया की कंपनी है, चेन्नई के अंदर है, रेनाटोस प्रोजेक्ट, ठीक है। हु विल होस्ट द आईबीए यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024, 2024 की आईबीए यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप को जो होस्ट करेगा वो करेगा क्रोएशिया, ठीक है। और क्रोएशिया 20th कंट्री है टू ज्वाइन यूरोजोन। आईबीए जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 तो 2023 वाली होगी, वो होगी मेक्सिको के अंदर, ये जूनियर वाली है, और यूथ वाली होगी 2024 के अंदर क्रोएशिया के अंदर। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अवॉर्डेड द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड बाय लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा। तो मनोज सिन्हा ने दिया है। पहला वुमेन कौन है जिसको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड दिया है, वो मिला है आलिया मिर, ये जम्मू कश्मीर से है। विच कंट्री हैज ज्वाइंड द एससीओ एज अ डायलॉग पार्टनर, एससीओ को डायलॉग पार्टनर के रूप पे तौर पे कौन ज्वाइन कर रहा है, सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया एक फ्यूचर सिटी बना रहा है न्यूयॉर्क, ठीक है। 2030 के एशियन गेम्स सऊदी अरबिया में ही होंगे। नेक्स्ट है, विच इंडियन कंपनी हैज सिक्योर्ड 915 करोड़ 915 करोड़ इन ग्रीन फाइनेंसिंग फ्रॉम जापान फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो ग्रीन फाइनेंसिंग के अंडर जापान जेबीआईसी ने सतलुज जल विद्युत निगम को 915 करोड़ दिए भाई, जेबीआईसी जापान का बैंक है, उसने दिए, ठीक है। हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम, एसोचैम के नए प्रेसिडेंट है अजय सिंह, और वर्ल्ड बैंक के अजय बंगा, ठीक है। नेक्स्ट है, बुक है रिवोल्यूशनरी द अदर साइड ऑफ इंडियाज विक्ट्री। तो ये बुक लिखी है संजीव सान्याल ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक और बुक है कितने गाजी आए और कितने गाजी गए, ये बुक लिखी है केजीएस ढिल्लों ने। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन विल होस्ट द 109th इंडियन साइंस कांग्रेस 2024। इंडियन साइंस कांग्रेस 2024 का होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव अंडर दीनदयाल अंत्योदय दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य योजना। तो दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य योजना के अंडर कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल। क्योंकि जो दीनदयाल उपाध्याय है ना, ये वाला दीनदयाल डे एनयूआरएल, ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का, तो इसी के अंडर कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट लॉन्च किया है, ठीक है। तो याद रखना, कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, एक सेकंड, द खतर नई घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विल बी डेवलप्ड एज द सेकंड रिसर्च सेंटर ऑफ नेशनल एक्वेटिक एनिमल, इट इज इन विच स्टेट। तो कटर नई घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो यूपी के अंदर, और ये सेकंड रिसर्च सेंटर बना है नेशनल एक्वेटिक एनिमल का। रिसेंटली इन्हें फर्स्ट, एक सेकंड वापस थोड़ा माइक का इशू हो रहा है, एक सेकंड रुकना थोड़ा सा। अब जो क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर इन क्वेश्चंस को जरूर देता है। रिसेंटली इन फर्स्ट ऑल सेंट्रल आर्म फोर्स पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ, जितनी भी सीएपीएफ के अंडर बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स, शो कोस ए कॉमन टेबलो फॉर 2023 रिपब्लिक डे परेड, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग वाज द टीम लीडर ऑफ द टेबलो। तो जितनी भी सीएपीएफ थी उसकी टीम टेबलो थी ना, उसकी लीडर कौन थी, उसकी लीडर थे असिस्टेंट कमांडेंट कोमलप्रीत कौर, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ऑल वुमेन मार्चिंग कंटिजेंट फ्रॉम सीआरपीएफ पीस कीपर्स ऑफ द नेशन। तो सीआरपीएफ पीस कीपर ऑफ द नेशन को लीड कर रहे थे, उनका नाम है पूनम गुप्ता, ठीक है। और ये 74th रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट लिए थे, ठीक है। तो जितनी भी सीआरपीएफ है उसकी टेबलो को लीड किया कोमलप्रीत कौर ने, ठीक है। और सीआरपीएफ पीस कीपर ऑफ द नेशन इसको लीड किया है पूनम गुप्ता ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल मिनहाद एरिया एंड इट्स सराउंडिंग एरिया हैज बीन रीनेम्ड एज हिंद सिटी, इट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो हिंद सिटी कहाँ है, हिंद सिटी ये यूएई के अंदर है, अल मिनाद का नाम बदल के हिंद सिटी रख दिया, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट डेब्यू इन द रिपब्लिक डे परेड बाय द पैनल ऑफ जजेस। तो बेस्ट डेब्यू अवार्ड दिया था उत्तराखंड को, और किसके लिए दिया है, इनकी टेबलू का नाम था मनसखंड, ठीक है। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र की टेबलू का नाम था साढ़े टी इन शक्तिपीठ एंड नारी शक्ति, और उत्तर प्रदेश की है अयोध्या दीपोत्सव। तो तीनों टेबलू कौन सी है, नाम क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड नंबर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉप तो सभी याद रखेंगे किसको अवार्ड मिला, नंबर उत्तराखंड, सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे यूपी, ठीक है। और इसके अलावा एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें हैं। बेस्ट डेब्यू मिनिस्ट्री के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर, तो मिनिस्ट्री के अंदर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इसके अंदर भी ईएमआरएस को दिया है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। स्पेशल प्राइज सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, उसको स्पेशल प्राइज मिला है। वंदे भारतम डांस ग्रुप को स्पेशल प्राइज मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सी नंबर कि पीपल्स चॉइस अवार्ड कौन सी टेबलो को दिया है, वो दिया है गुजरात टेबलो को, ठीक है। किसके लिए, क्लीन ग्रीन एनर्जी इफिशिएंट गुजरात, ये इसकी थीम थी, क्लीन ग्रीन एनर्जी इफिशिएंट गुजरात।
तो पीपल्स चॉइस अवार्ड किसको दिया है? गुजरात टेबलो को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आर्मीज पंजाब रेजिमेंट बेस्ट मार्जिन कंटिजेंट अमंग 3 सर्विसेज। ऑल 3 सर्विसेज में सबसे बेस्ट जो रेजिमेंट था वो पंजाब रेजिमेंट था, ठीक है। नेक्स्ट है सीआरपीएफ मार्चिंग कंटिजेंट वन बेस्ट प्राइज अमंग ऑल सीआरपीएफ। जितनी भी सीआरपीएफ थी उसमें सबसे बढ़िया जो कंटिजेंट था वो था सीआरपीएफ का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डाटा which of the following was the top procuring Ministry of Goods and Services from MSME sellers through the government e-marketplace in the calendar year 2020-22? तो कौन सी मिनिस्ट्री ने जेम से ज्यादा प्रोक्योरमेंट किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किया ऑब्वियसली, ठीक है। और इजराइल का पोर्ट है भी हलीफा, इसको एक्वायर किया अडानी ग्रुप ने। कितने में? 1.2 बिलियन में। इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च द विजन फॉर स्कूल फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम? तो ये स्टार्ट किया है गोवा ने, विजन फॉर ऑल स्कूल हाई हेल्थ प्रोग्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अभी वॉलीबॉल मेंस वर्ल्ड कप क्लब वर्ल्ड कप चैंपियनशिप फॉर 2 years इन 2023 एंड 2024 विल बी होस्टेड बाय इंडिया। तो 2023 और 24 की जो भी वॉलीबॉल की मेंस क्लब वर्ल्ड कप चैंपियनशिप ना वो इंडिया में हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल बी इनवाइटेड एज द फोकल कंट्री एट द मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर इन 2025? तो मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर में 2025 के अंदर फोकल कंट्री है इंडिया, ठीक है। और अभी प्रोजेक्ट एलोरा लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। Next, a new scheme for women, Mahila Samman Saving Certificate, has been announced in the Union Budget 2023. It will offer a deposit facility of up to how much amount? तो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर मैक्सिमम 2 लाख तक जमा कर सकते हैं 2 साल के लिए, और इंटरेस्ट मिलेगा 7.5%। यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण अनाउंस इन द बजट दैट द गवर्नमेंट विल वर्क इन ए मिशन मोड टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया बाय विच ईयर? तो गवर्नमेंट सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट करना चाहती है 2047 तक। और IRDA के अकॉर्डिंग ये ईयर ऑफ इंश्योरेंस अवेंड, इंश्योरेंस का ईयर है 2047। नेक्स्ट है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है अनाउंस ए न्यू मिस्ट्री स्कीम। इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो मिस्ट्री स्कीम है मैंग्रोव से रिलेटेड। फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एशियाज फर्स्ट फ्लोटिंग फेस्टिवल गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ मना रहे हैं? वो मना रहे हैं मंदसौर, MP के अंदर मंदसौर जगह है, वहां मना रहे हैं गांधी सागर फेस्टिवल फ्लोटिंग फेस्टिवल, सॉरी। फ्लोटिंग फेस्टिवल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू स्कीम हैज बीन अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द गोवर्धन स्कीम टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर? तो केमिकल फर्टिलाइजर को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक गोवर्धन स्कीम के अंडर PM प्रणम स्कीम लॉन्च की है, ठीक है। ये स्कीम फार्मर को बोलेगी, मतलब इस स्कीम के अंदर ये बताया है कि आप फर्टिलाइजर का कम से कम यूज करो, ठीक है। और जितनी भी फर्टिलाइजर को कम यूज करेंगे, जितनी सब्सिडी सेविंग होगी ना, उसका 50% ग्रांट डायरेक्टली देंगे स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड PM कुसुम स्कीम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान महाअभियान टिल मार्च 2026 इट वाज लॉन्च्ड बाय। तो PM कुसुम के जो टारगेट थे वो बहुत ही कम अचीव हुए, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने PM कुसुम को 2026 तक एक्सटेंड कर दिया है। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसके अंडर आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। चलो अर्धशतक हो गया अपना, हाफ सेंचुरी। चीफ जस्टिस सुंदरेश मेनन sat on the Supreme Court of India bench headed by Supreme Court CJI Chief Justice of India D.Y. Chandrachud. सुंदरेश मेनन इज द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच कंट्री? अब देखो हुआ क्या था, सुंदरेश मेनन है ना, ये सिंगापुर के चीफ जस्टिस है, और अभी इनको इंडिया के जो चीफ जस्टिस है CJI, उसका फाउंडेशन डे पे इनको एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था। सीधी गणित, ठीक है। सुंदरेश मेनन चीफ गेस्ट है। PM नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द इंडिया एनर्जी वीक 2023 इन विच सिटी? तो 2023 का इंडिया एनर्जी वीक बेंगलोर में मनाया गया। इंपॉर्टेंट, द यूनियन गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ हाउ मच अमाउंट थ्रू द डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ इट्स स्टेक ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो 2023-24 के लिए इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट कितना है? वो है 51,000 करोड़। हु हैज वॉन द 12th एडिशन ऑफ नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप फॉर मेन 2023? इट इज ऑर्गेनाइज एट लद्दाख। तो आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? 12th वाली, वो जीती ITBP, वो जो लद्दाख में हो रही थी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी विल गेट ए हेरिटेज टैग फ्रॉम यूनेस्को मेकिंग इट द वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी? तो हेरिटेज टैग
यूनेस्को से किसको मिला है? वो मिला है विश्व भारती यूनिवर्सिटी इंडिया। तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी कहाँ है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट है पीएम नरेंद्र मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टॉप साउथ इंडिया फर्स्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट टुमाकुरू इंडस्ट्रियल टाउनशिप प्रोजेक्ट एंड द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो साउथ इंडिया का पहला कॉरिडोर प्रोजेक्ट टुमाकुरू इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट कहाँ स्टार्ट हुआ है? वो कर्नाटक के अंदर स्टार्ट हुआ है, टुमाकुरू इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। एक सेकंड थोड़ा पानी पी लेता हूँ। और ये जो वीडियो है ना, ये कोई एक दिन की मेहनत नहीं है दोस्तों, ये 7 से 8 दिन की बैंक से बाहर आने का जो पूरा टाइम है ना मेरा, वो सब इसी में मैंने डेडिकेट किया है ताकि आप लोगों का अच्छा एग्जाम हो। बट बनाने में थोड़ा टाइम लग गया, अगली बार से मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा। एटलीस्ट मैं एग्जाम से 3 दिन पहले इसको अपलोड करूँ, 3 डेज बिफोर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसको देख पाए। इंटरनेशनल सीबीड अथॉरिटी हैज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड इंडिया एज ए पायनियर इन्वेस्टर। इंटरनेशनल सीबीड अथॉरिटी इज हेडक्वार्टर इन विच कंट्री? तो आईएसए का हेडक्वार्टर है जमैका के अंदर, ठीक है, और इसने इंडिया को पायनियर इन्वेस्टर बनाया है, इंपॉर्टेंट है। और मैंने अभी वीकली करंट अफेयर भी स्टार्ट कर दिया था इस चैनल पे, तो जिन्होंने नहीं देखा है, अभी मार्च के मैंने 3 वीक और अप्रैल को फर्स्ट वीक अपलोड किया है, वो जाके जरूर देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू साइन एन एग्रीमेंट विद ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD टू कंडक्ट द प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। तो पीसा टेस्ट किसने स्टार्ट किया OECD के साथ मिलकर? वो किया गुजरात में, पीसा टेस्ट प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, ठीक है, वो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट के लिए ही है, तो गुजरात ने स्टार्ट किया है OECD के साथ मिलकर पीसा टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम इंडिया फर्स्ट सिविक बॉडी टू लॉन्च ग्रीन बॉन्ड? तो इंडिया की पहली सिविक बॉडी कौन है जो ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करती है? वो है इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अनवील्ड इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन पावर्ड बाय हेवी ड्यूटी ट्रक? तो रिलायंस इंडस्ट्री ने अशोक लीलैंड के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन रिलायंस ने और अशोक लीलैंड ने मिलकर लॉन्च किया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंडिया टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड फॉर टर्की एंड सीरिया आफ्टर डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक? तो टर्की और सीरिया में बहुत ही खतरनाक अभी अर्थक्वेक आया था, उसके लिए इंडिया ने एक ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा है, असिस्टेंट भेजी है। तो वो कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन दोस्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ड्रोन? स्काई यूटीएम। तो स्काई यूटीएम लॉन्च किया स्काई एयर ने, इंडिया का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट है, जो भी इंडिया का पहला तो वो इंपॉर्टेंट होता है। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइन एट 2585 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी फॉर 41 सेट्स ऑफ मॉड्यूलर ब्रिजेज ऑफ फॉर इंडियन आर्मीज कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने 41 मॉड्यूलर ब्रिज के लिए एलएनटी के साथ पार्टनरशिप की है, सीधी गणित है। इसने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ पार्टनरशिप की है, कितने की है? 2585 करोड़ की, वो भी 41 मॉड्यूलर ब्रिज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज इंट्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड टू वे कैपेबल मैसेजिंग सॉल्यूशन फॉर प्रीमियम स्मार्टफोन्स कॉल्ड स्नैपड्रैगन सैटेलाइट? तो इंडिया का पहला सैटेलाइट बेस्ड टू वे कैपेबल मैसेजिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है क्वालकॉम टेक्नोलॉजी ने। स्नैपड्रैगन सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? इसको क्या कहते हैं? स्नैपड्रैगन सैटेलाइट, वो लॉन्च किया है क्वालकॉम टेक्नोलॉजी ने। एक सेकेंड। नेक्स्ट है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 बिगिन इन विच सिटी? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट सिटी हुआ है दुबई, यूएई के अंदर। थीम है इसकी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट है फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज टॉप द मेडल टेली? तो फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुए थे? उसके अंदर टॉप पे कौन कौन है, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम एमपी में हुए थे अभी, एमपी में, ठीक है। अमरकंटक और मोगली इसके मैस्कॉट थे। तो एमपी में हुआ, इसमें मेडल टेली पे नंबर 1 महाराष्ट्र, सेकंड पे हरियाणा, थर्ड पे एमपी। इंपॉर्टेंट है। द एनुअल मीटिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ रिवर सिटीज अलायंस धारा वाज हेल्ड इन विच सिटी? तो धारा है ना, धारा की फुल फॉर्म है ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स। तो अर्बन रिवर्स के लिए एक ड्राइविंग होलिस्टिक कंप्लीट एक एक्शन बनाया है, उसका नाम है धारा, ठीक है। और ये अलायंस कहाँ हुआ है? धारा अलायंस हुआ है, देखो सीधा से याद रखना, धारा अलायंस हुआ है पुणे के अंदर, ठीक है। इंडिया फर्स्ट सॉलिड वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट पुणे के अंदर स्टार्ट हुआ है। पुणे के अंदर दो चीजें हुई है, वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट, इंडिया का पहला सॉलिड वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट है पुणे के अंदर। और धारा जो रिवर के अलायंस है वो भी पुणे के अंदर है, ठीक है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनोग्रेटेड द सेकंड
इंडियन राइस कांग्रेस 2023 इन विच सिटी? तो सेकंड इंडियन राइस कांग्रेस कटक के अंदर हुआ है, ठीक है। और द्रौपदी मुर्मू ने अभी ट्रायल किया था सुखोई MK-30 आएगा, तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन है असम के अंदर, ट्रायल किया था सुखोई MK-30 आएगा, तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन है असम के अंदर, वहां से असम गए थे गज उत्सव के लिए, तब गया था मैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक विच इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया फ्रॉम 13 फेब टू 17 फेब? तो 13 फरवरी से 17 फरवरी तक फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाते हैं। उसकी थीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसकी थीम है गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक एयर कंडीशन डबल डेकर बस हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? तो इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस मुंबई के अंदर इनॉग्रेट हुई है। इंडिया फर्स्ट मरीन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क लॉन्च्ड कौन सी सिटी में हुआ है, कौन से यूटी में हुआ है, ठीक है, स्टेट ऑब्लिक यूटी। किसने स्टार्ट किया? इंडिया का पहला मरीन स्पेशल प्लानिंग। तो इंडिया का पहला मरीन स्पेशल प्लानिंग स्टार्ट किया है पुडुचेरी ने, ठीक है। और अभी सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में पुडुचेरी टॉप पे था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज प्रेजेंटेड एन इनिशिएटिव एम निर्माण से शक्ति टू मॉडर्नाइज इंफ्रास्ट्रक्चर? तो ESIC एम्प्लॉय स्टेट कॉर्पोरेशन ने स्टार्ट किया है, ठीक है। और खनन प्रहन ऐप लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने। खनन प्रहन ऐप किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने। और निर्माण से शक्ति स्टार्ट किया है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने स्टार्ट किया ESIC। Who among us from India will be awarded the UNESCO's International Mother Language Award? तो यूनेस्को का मदर लैंग्वेज अवार्ड दिया डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। महेंद्र कुमार मिश्रा को यूनेस्को मदर लैंग्वेज अवार्ड, यूनेस्को मदर लैंग्वेज अवार्ड 2023 का दिया MLA अवार्ड महेंद्र कुमार शर्मा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज डिलीवर्ड वर्ल्ड फर्स्ट फुली ऑपरेशनल स्वाम ड्रोन सिस्टम टू इंडियन आर्मी? तो इंडिया का सॉरी वर्ल्ड का है, वर्ल्ड का पहला फुली ऑपरेशन स्वाम ड्रोन सिस्टम इंडियन आर्मी को दिया है। ये बनाया न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम विद द फाइनेंशियल एलोकेशन ऑफ 4,800 करोड़ रुपीज फ्रॉम 2022-2023 टू विच ईयर? तो 2022-23 से लेकर 2025-26 तक के लिए वाइब्रेंट विलेज VVP के लिए 4,800 करोड़ अलोकेट किए हैं बजट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया ने अभी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है मीरा। इनिशिएटिव का नाम है मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस, मीरा। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, और अब मिलेट को बोलेंगे श्री अन्न, श्री अन्न। और 2023 है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड नमामि गंगे मिशन 2 विद अ बजटरी एलोकेशन ऑफ 22,500 करोड़ टिल विच ईयर? तो देखो नमामि गंगे मिशन है ना 2026 तक चलेगा, और इसके लिए 22,500 करोड़ एलोकेट किए गवर्नमेंट ने, ठीक है। और अभी इंडियन एयरफोर्स ने अभी लॉन्च किया वाइल्ड लिंक, ठीक है। वो अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज द न्यू CEO ऑफ यूट्यूब। तो यूट्यूब के अंदर नए CEO बन गए नील मोहन, इंडियन है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इंडिया ने अभी चिली के साथ MOU किया है, कौन से सेक्टर में? इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। तो एग्रीकल्चर और अलाइड के लिए इंडिया ने चिली के साथ MOU किया है, ठीक है। Who among following has become the first Indian to be unanimously nominated as द फीबा एशिया प्रेसिडेंट? तो फीबा एशिया के प्रेसिडेंट के लिए कौन नॉमिनेट हुआ है? पहला इंडियन, वो के गोविंदराज। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन हाइड्रोकार्बन रिफाइनरी टू साइन एन MOU टू प्रोवाइड सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल टू इंडियन एयरफोर्स? थोड़ा टंग ट्विस्ट हो जाती है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली इंडियन हाइड्रोकार्बन रिफाइनरी कौन है जो प्रोवाइड करेगी बायो एविएशन फ्यूल, ठीक है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बोल रहा हूँ मैं बार बार। तो SAF कौन प्रोवाइड करेगा? सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल प्रोवाइड करेगा मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेशनल समिट ऑन रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मिलिट्री 2023 REIM 2023 इसकी शॉर्ट फॉर्म। इट वाज हेल्ड इन विच कंट्री? तो नीदरलैंड। यहाँ भी स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, तो नीदरलैंड के अंदर हुआ है रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मिलिट्री। तो इसकी फुल फॉर्म है REAIM। कुल मिला के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिलिट्री के अंदर यूज करेंगे, इसका एक समिट हुआ था, ठीक है। वो पहली बार हुआ था, वो नीदरलैंड के अंदर, ठीक है। और नीदरलैंड के दैहेग में किसका हेडक्वार्टर है वो बताना कमेंट सेक्शन में, बहुत बार मैं बता चुका हूँ। फोर्थ एडिशन ऑफ द बिएनियल ट्रेनिंग एक्सरसाइज द स्लिक 2023 वाज हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? इन पिथौरागढ़। तो देखो 10 लीग एक्सरसाइज इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में होती है, और पिथौरागढ़ उत्तराखंड के अंदर।
एडिशन है, फोर्थ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उज्बेकिस्तान। और न्यू सीईओ, नीति आयोग के नए सीईओ बने BVR सुब्रमण्यम। फॉर्मर कौन थे? वो थे पी अय्यर, परमेश्वरन अय्यर। और उससे पहले थे अमिताभ कांत, ठीक है। जो पी अय्यर है, परमेश्वरन अय्यर, वो नए अभी बन गए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए वर्ल्ड बैंक के अंदर, ईडी बन गए। द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे एंड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हैज ऑर्गेनाइज्ड 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस 2023 इन विच सिटी? तो वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस का 18वां एडिशन हुआ जयपुर के अंदर। थीम है इसकी रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रेटजी रेस्पॉन्स एंड विजन फॉर फ्यूचर। तो 18वां वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस कहाँ हुआ? जयपुर के अंदर हुआ। नेक्स्ट, INS सुमेध participated in the Naval Defense Exhibition NAVDEX and International Defense Exhibition IDEX 2023. It was held in which country? तो IDEX और NAVDEX के अंदर INS सुमेध ने पार्टिसिपेट लिया है, और ये दोनों हेल्ड करेगा यूएई के अंदर हेल्ड होगी, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड यूनिक दिव्यांग पार्क अनुभूति इंक्लूसिव पार्क इन विच सिटी? तो अनुभूति इंक्लूसिव पार्क, दिव्यांग पार्क है, नागपुर के अंदर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और यूनेस्को इंडिया नेशनल एम्बेसडर आयुष्मान खुराना बना है, ठीक है। अभी तो अपन हाफ में पहुंचे, आप पहुंचे हैं, आप भी नहीं पहुंचे, सॉरी। प्रिंट निकाल के पढ़ लो अभी तुरंत इसको, या तो वीडियो से ही 2-3 बार वीडियो देख लो इंटू 2 में, पूरी हो जाएगी। रफ पेपर लेके बैठो और उसमें लिखते जाओ शॉर्ट में, आपकी लैंग्वेज में हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव साइन एन एग्रीमेंट टू इंक्रीज द पावर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कैपेसिटी थ्रू द धालकेबार मुजफ्फरपुर ट्रांसमिशन लाइन? तो इंडिया और बांग्लादेश आएगा यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने। इंडिया और बांग्लादेश ने एग्रीमेंट किया है अभी, जो धालकेबार और मुजफ्फरपुर ट्रांसमिशन लाइन है ना, उसके थ्रू जो पावर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए इंडिया ने बांग्लादेश के साथ पार्टनरशिप की है, याद रखना। द जॉइंट वेंचर बिटवीन वेदांता एंड फॉक्सकॉन हैव अनाउंस्ड टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन विच रीजन? तो वेदांता कहाँ की कंपनी है? यूके की कंपनी है, ठीक है। फॉक्सकॉन है, ताइवान की कंपनी है, ठीक है। तो ये दोनों इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर हब बना रहे हैं। कहाँ बना रहे हैं? धोलेरा के अंदर। धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है गुजरात के अंदर, ठीक है। और इंडिया ने अभी गयाना के साथ भी एमओयू किया है एयर सर्विस एग्रीमेंट के लिए, ठीक है। और एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटी के लिए इंडिया ने किया था चिली के साथ, और एयर सर्विस के लिए गयाना के साथ। 2023 दादा साहब फाल्के अवार्ड मुंबई के अंदर हुए हैं, उसके अंदर बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, तो सारे एक बार देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो बेस्ट फिल्म थी कश्मीर फाइल्स, फिल्म ऑफ द ईयर है RRR, और RRR का जो गाना है उसको ऑस्कर अवार्ड मिला था, नाटो नाटो को। तो इसके सिंगर कौन थे? सिंगर का नाम आपको पता नहीं होगा, कंपोजर अलग है, सिंगर है राहुल सिप्लीगंज और काल भैरव। काल भैरव कंपोज किया था इस गाने को, कंपोज्ड बाय एम कीरवानी, ऐसे नाम है उनका, ठीक है। तो नाटो नाटो के बारे में ध्यान रखना थोड़ा। बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया है रणबीर कपूर को ब्रह्मास्त्र के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया है आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, दोनों को मिल गया है। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया है R बाल्की चुप के लिए। बेस्ट प्रोमिसिंग एक्टर दिया है रोहित शेट्टी को कंतारा के लिए, ऋषभ शेट्टी, रोहित शेट्टी डायरेक्टर है, ऋषभ शेट्टी है कांतारा मूवी के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। मोस्ट प्रोमिसिंग एक्टर का अवार्ड किसको दिया है? और टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर दिया है हॉटस्टार पे जो अनुपमा आता है उसको दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। Who among the following will be honored with the Dr. APJ Abdul Kalam Lifetime Achievement Award during the संसद रत्न अवार्ड 2023? संसद रत्न अवार्ड हुए हैं, उसके अंदर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है टीके रंगराजन को, टीके रंगराजन, ठीक है। नेक्स्ट है 87, हु अमंग फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया? तो डीसीजीआई के जो नए हेड बने, प्रेसिडेंट बने, वो है राजीव सिंह रघुवंशी, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट बने अजय बंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट में बता देता हूँ कि इंडिया का जो केग है ना, इंडिया के जो केग है उनको एक्सटर्नल ऑडिटर बनाया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। तो इंडिया के अभी केग कौन है? वो है जीसी मुर्मू। तो जीसी मुर्मू को एक्सटर्नल ऑडिटर बनाया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा के अंदर है, ठीक है। और चर्च गेट रेलवे स्टेशन है मुंबई के अंदर, उसका नाम रख दिया है डॉक्टर सी डी देशमुख, डॉक्टर सी डी देशमुख, ठीक है। 31st एडिशन ऑफ द न्यू दिल्ली इंटरनेशनल बुक फेयर हैज बीन स्टार्टेड। और तो 2023 के अंदर इंटरनेशनल बुक फेयर हुआ है न्यू दिल्ली के अंदर, उसके अंदर गेस्ट कंट्री कौन है? वो है फ्रांस, ठीक है। नेक्स्ट है संस्कृत महोत्सव 2023 बीकानेर के अंदर होगा। संस्कृत महोत्सव का होगा
बीकानेर के अंदर। और राइस कांग्रेस कहाँ हुई थी? थर्ड राइस कांग्रेस कटक के अंदर, राइस कांग्रेस कटक के अंदर, और संस्कृत महोत्सव बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट है, अब 100 क्वेश्चन बाकी है अपने। इंडिया फर्स्ट एवर इंडिया म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स हैज बीन लॉन्च बाय विच कंपनी? तो इंडिया का पहला इंडिया म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया है एनएसई इंडिसेस लिमिटेड ने, ठीक है। 2023 का मेरकोनी प्राइज किसको दिया? मार्कोनी प्राइज हरि बालकृष्ण, ठीक है। नेक्स्ट 91 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अनाउंस्ड टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल हब इन तमिलनाडु? तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल हब, ईवी का हब बना रहा है ओला इलेक्ट्रिक। तो ओला इलेक्ट्रिक बना रहा है तमिलनाडु के अंदर लार्जेस्ट ईवी हब, ईवी हब बन रहा है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से ब्रेक लेके वापस कंटिन्यू करते हैं, चालू रखना आप वीडियो। 92 से वापस कंटिन्यू करते हैं। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 92, ठीक है। अब थोड़ा स्पीड से चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अनाउंस टू बिल्ड द इंडियाज फर्स्ट मरीन बोट बेसिन ऑफरिंग डॉकेज एट बेंडूर? तो कर्नाटका के अंदर स्टार्ट हुआ है इंडिया का पहला मरीन बोट बेसिन ऑफरिंग डॉकेज। तो इंडिया का जो भी पहला होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और U20 इंडिया समिट हुआ था अभी, वो कहाँ हुआ था? कौन सी यूनिवर्सिटी में U20 समिट हुआ था इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए? वो हुआ महाराज सयाजी राव यूनिवर्सिटी वडोदरा। याद रखना U20 एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए हुआ महाराज सयाजी राव यूनिवर्सिटी। नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बायोटेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव 2023 कहाँ हुआ है? तो इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव हुआ है 2023 वाला मणिपुर के अंदर। मणिपुर के गवर्नर अनुसुईया उइके। वो बायो एशिया कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी, ठीक है, हैदराबाद के अंदर। उसका पार्टनर कंट्री था यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। हु विल बी द चीफ गेस्ट एंड की नॉट स्पीकर एट एट्थ राइसीना डायलॉग? तो एट्थ राइसीना डायलॉग हुआ था, उसके जो चीफ गेस्ट है वो है जॉर्जिया मेलोनी, प्राइम मिनिस्टर है इटली के, ठीक है। और राइसीना डायलॉग की इन्होंने होस्ट किया, ऑर्गेनाइज किया था, वो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, एक्सटर्नल अफेयर प्लस ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, इन दोनों ने मिलके किया है। हु वॉन द फेयर प्ले अवार्ड ऑफ द ईयर 2022? तो जो 2022 का फेयर प्ले अवार्ड फीफा ने दिया है, किनको दिया है? वो दिया है लुका लोकोशिविली, लुका लोकोशिविली है जॉर्जिया से, ठीक है। और फीफा प्लेयर मेंस प्लेयर दिया है लियोनल मेसी को, लियोनल मेसी मेंस प्लेयर। और वुमेन्स प्लेयर दिया है एलेक्सा पुटेलस, एलेक्सिया पुटेलस। बताना कौन सी कंट्री से है? इंडिया फर्स्ट शॉर्ट हॉल कोस्टल कंटेनर फीडर सर्विस हैज बीन स्टार्टेड बिटवीन चेन्नई एंड विच स्टेट? तो इंडिया की पहली शॉर्ट हॉल कोस्टल कंटेनर फीडर सर्विस चेन्नई से लेके पुडुचेरी तक स्टार्ट हुई है, इसका नाम है होप 7, नाम भी इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री अनाउंस टू एस्टेब्लिश द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्री जोन डेडिकेटेड टू डिजिटल एंड वर्चुअल एसेट? तो वर्चुअल एसेट और डिजिटल डेडिकेट किया डिजिटल एंड वर्चुअल एसेट के लिए इंडिया का पहला फ्री जोन वो बनाया यूएई ने, ठीक है। कहाँ बनाया है? रस अल खमियाम के अंदर। और पहली वुमेन है सऊदी अरेबिया से जो स्पेस में जा रहे हैं, रायना बर्नाबाई, रायना बर्नाबाई। नेक्स्ट है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास रीच डिब्रूगढ़ कंक्लूडेड इट्स 50 डे जर्नी, इट वाज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम वाराणसी। तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ थी 50 दिन की जर्नी थी, 3200 किलोमीटर तक। इसका नाम है एमवी गंगा विलास। फेव 4 कंट्री के अंदर आते हैं, जस्ट शॉर्ट ट्रिक है, जापान, यूएस, साउथ कोरिया, ताइवान। ये है सेमीकंडक्टर अलायंस है, ये फेव 4 किसका अलायंस है? ये सेमीकंडक्टर अलायंस। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंट मिल्क बैंक, मदर मिल्क बैंक फॉर अर्फन चिल्ड्रन? तो गवर्नमेंट मदर मिल्क बैंक स्टार्ट किया उत्तराखंड में, ठीक है। अभी इंडिया का पहला ग्रीन एनर्जी बेस्ड सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट हुई है, ग्रीन एनर्जी ने स्टार्ट की है रुद्रपुर उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। और टॉप पुलिस स्टेशन कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे अस्का गंजाम उड़ीसा, सेकंड पे महिला पुलिस स्टेशन है अरवाल बिहार के अंदर, थर्ड है बनबासा चंपावत उत्तराखंड। विच कंपनी हैज कमीशन इंडिया फर्स्ट, सेकंड इंडिया फर्स्ट एयर कूल्ड कंडेंसर एट नॉर्थ करणपुरा थर्मल प्लांट इन झारखंड? तो इंडिया का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर कहाँ स्टार्ट हुआ है? नॉर्थ करणपुरा थर्मल प्लांट है झारखंड के अंदर, तो वो किया एनटीपीसी ने। अभी वुमेन्स स्नूकर वर्ल्ड कप हुआ था थाईलैंड के अंदर, इंडिया ने फाइनल में इंग्लैंड को हराया। आईआईटी मद्रास has signed a pact with which country for research on next generation fuels and energy system? तो आईआईटी मद्रास ने डेनमार्क के साथ पार्टनरशिप की है, ठीक है।
फर्स्ट ऑफशोर विंड फार्म बाय डेनमार्क, तो ऑफशोर विंड फार्म डेनमार्क ने सेटअप किया धनुषकोडी तमिलनाडु के अंदर। और पीटीसी इंडिया सप्लाई करेगी 600 मेगावाट पावर भूटान को, ठीक है। और सुरभि जाकोला है इंडिया के, वो पहले वुमेन है जो पोस्टेड है भूटान के अंदर फॉर एन असाइनमेंट के अंदर बाय बीआरओ, ठीक है। और जेएन के ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड है, आईआईटी मद्रास की कंपनी है, उसने क्रिएट किया है बाहर ओएस, इंडिया का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम। विच कंट्री हैज अनाउंस टू इंक्लूड इंडिया इन एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव, तो एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव के अंदर जापान ने इंडिया को इंक्लूड करने के लिए बोला है, ठीक है। G7 2023 हिरोशिमा जापान के अंदर हो रहा है। एशियन गेम 2026 आईची नगोया जापान। और इंडिया को रिन्यूएबल एनर्जी के लिए $10 बिलियन दे रहा है जापान, ठीक है। नेक्स्ट है विच बैंक हैज अनाउंस टू कंप्लीशन ऑफ 1 बिलियन सिंडिकेटेड सोशल लोन फैसिलिटी, तो ईएसजी लोन, एसबीआई ने $1 बिलियन का ईएसजी लोन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और अभी 1 बिलियन लोन का सपोर्ट इंडिया के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वर्ल्ड बैंक ने दिया है, $1 बिलियन। विच कंपनी हैज decided to invest $700 million to set up a new plant in Karnataka for assembly of Apple phone, तो एप्पल के आईफोन के लिए फॉक्सकॉन है ना $700 लगा रही है कर्नाटका के अंदर, ठीक है। और 76 नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप हुई थी संतोष ट्रॉफी के लिए, कर्नाटका ने जीती, मेघालय को हराया था स्टेडियम में, किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम रियाद। नेक्स्ट है सिटी बैंक हैज कंप्लीटेड इज द सेल ऑफ इट्स इंडिया कंज्यूमर बिजनेस टू विच बैंक, तो सिटी बैंक ने क्या करा है, तो जो भी इसके इंडिया के कस्टमर थे ना, इंडिया के कस्टमर का जो भी बिजनेस था वो एक्सिस बैंक को बेच दिया है, क्योंकि अब ये इंडिया में ऑपरेशन नहीं करते सिटी बैंक, ठीक है। सिटी बैंक सॉरी अभी एक्सिस बैंक ने डिजिटल दुकान भी लॉन्च किया है, ठीक है। और 53rd डिस्ट्रिक्ट कौन है एमपी का, वो है मोहगंज बना है, जो कार्व्ड आउट हुआ है रीवा, ठीक है। विच एयरपोर्ट इन इंडिया हैज बीन रैंक्ड अमंग द क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया पैसिफिक बाई एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल के अंदर। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है क्लीनेस्ट एयरपोर्ट है एशिया के अंदर, ठीक है। और क्लीनेस्ट के अंदर टॉप पे है बीजिंग एयरपोर्ट चाइना का। और इन एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के अंदर बेस्ट एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के अंदर बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज बेस्ट है, सेकंड नंबर पे इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली वाला। नेक्स्ट है विच कंपनी हैज कमीशन इस 5000 मेगावाट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट लकड़िया वडोदरा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट इन गुजरात, तो लकड़िया वडोदरा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, वो किया है स्टरलाइट पावर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाया जाता है, थीम है इसकी डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी वर्ल्ड वुमेन्स डे की थीम है। नेक्स्ट है हु हैज बीन अवार्डेड द बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, बीबीसी इंडियन वुमेन बीबीसी स्पोर्ट्स इंडियन वुमेन किसको दिया, वो दिया है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर दिया है बीबीसी का मीराबाई चानू को, ठीक है। वेट लिफ्टर है, इसके अंदर एक्स्ट्रा चीजें हैं। बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन दिया है भाविना पटेल को, टेबल टेनिस से है ये। बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है प्रीतम सिवाज, हॉकी कोच है ये हॉकी टीम के। बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर दिया है नीतू गंगास, बॉक्सर, इंपॉर्टेंट है इमर्जिंग प्लेयर। बीबीसी चेन मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है ये लोन बॉल्स की टीम है ये, लवली चौबे, रूपा रानी, पिंकी, नयन मोनी सैकिया, तो ये इंपॉर्टेंट है। बुक है इंडिया वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री, तो ये बुक लिखी है सज्जन प्रकाश सिंह ने। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द मिशन हर पेमेंट डिजिटल लॉन्च किया है आरबीआई ने, ठीक है। और आरबीआई का भी डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक है 6 मार्च से 12 मार्च तक था, ठीक है। और आरबीआई ने 75 डिजिटल विलेज प्रोग्राम स्टार्ट किया है। और जो डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक है उसकी थीम है डिजिटल पेमेंट अपनाओ और औरों को भी सिखाओ, अडेप्ट डिजिटल पेमेंट्स एंड ऑल्सो टीच अदर्स, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम याद रखना है, थीम आ सकती है। Who became the first woman officer in the Indian Air Force to command a missile squadron in the western sector facing Pakistan, जो पाकिस्तान को फेस कर रहा है उसका जो कमांड है मिसाइल स्क्वाड्रन उसको लीड करेगी शारीजादा में चेतना शर्मा है अभी, जो लीड करी आकाश मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है 26 जनवरी को, चेतना शर्मा उसको लीड करेंगे, ठीक। और सीएपीएफ टेब्लू को लीड करेंगे कोमलप्रीत कौर, वो मैंने पहले ही बता दिया था। शिवा चौहान है जो पोस्टेड है, पहली फीमेल है जो सियाचिन ग्लेशियर पर पोस्टेड है, ये उदयपुर के हैं। और इसरो ने अभी रेलवे स्टेशन नहीं है, रेलवे के साथ पार्टनरशिप की है इसरो ने, किसके लिए, ये लाइव ट्रैकिंग ऑफ ट्रेन का लाइव ट्रैकिंग करना है उसके लिए। नेक्स्ट है एम्स दिल्ली हैज साइन एन एमओयू विद द पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ विच कंट्री टू असिस्ट इन कंडक्टिंग वेरियस एग्जाम,
एम्स दिल्ली अभी मॉरिशियस के अंदर बहुत सारे एग्जाम करवाएगा, उसके लिए पार्टनरशिप की है। प्रिज्गर प्राइज किसको दिया है, वो पढ़ा था पिन ने। ये कहाँ से है, ये लंदन से है, सर डेविड चिपरफील्ड, आर्किटेक्चर से हैं फील्ड। 23rd कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस कहाँ स्टार्ट हुई है, गोवा के अंदर। इसकी थीम है कॉमनवेल्थ लॉयर्स कॉमन चैलेंजेस इन अनकॉमन टाइम्स। व्हाट इज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑन स्पॉन्सर ऑफ वुमेन्स प्रीमियर लीग। शक्ति मैस्कॉट है टाइगर्स, स्पॉन्सर है टाटा, और ब्रॉडकास्टिंग राइट है वायाकॉम 10 को। मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर आरसीबी के स्मृति मंदाना 3.4 करोड़ आरसीबी। Which country has proposed to launch international big cat alliance with funding of $100 million over 5 years? तो $100 million बिग कैट अलायंस इंडिया ने किया है लॉन्च, ठीक है। सॉरी। Who has become the first woman officer to take over command of an independent electronics and mechanical engineer workshop in eastern Ladakh sector with China? तो इसका आंसर कर्नल गीता राणा ने इसको लीड किया है, ठीक है। जैस्मिन चड्ढा है पंजाब के, वो है फर्स्ट फीमेल ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी टू लीड परेड ऑफ इंडियन पीस कीपर इन साउथ सुडान। साउथ सुडान में भी इंडिया का पीस कीपर्स गए थे, उसको वहाँ पे जो आर्मी है ना, उसको लीड परेड को लीड किया है जैस्मिन चड्ढा ने, ठीक है, पंजाब के हैं। और रेडिसिस कॉर्पोरेशन को भी एक्वायर किया है, सॉरी रेडिसिस कॉर्पोरेशन है जियो का सब्सिडरी है, इसने एक्वायर किया मिमोसा नेटवर्क $60 मिलियन में, $60 मिलियन मिमोसा का एक्वायर किया रेडिसिस ने। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस has signed a deal with which company to procure 6 Dornier 228 एयरक्राफ्ट। 6 Dornier 228 एयरक्राफ्ट के लिए एचएएल के साथ पार्टनरशिप की है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 667 करोड़ की। लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ स्टार्ट हुई है, टुमाकुरू कर्नाटका के अंदर, टुमाकुरू कर्नाटका। आईबीए वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 न्यू दिल्ली के अंदर हो रहा है। मेस्कोट क्या है इसका, मेस्कोट है वीरा। तो आईबीए वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप दिल्ली में हुआ, ठीक है, मेस्कोट है वीरा। नेक्स्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमीशन को सेलेक्ट कौन सी कमेटी करती है, तो उस कमेटी के 3 मेंबर कौन कौन से होने चाहिए, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर 1900 नंबर 119। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC has released the landslide atlas of India. NRSC comes under ISRO. Which are the top 3 most landslide prone district? सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड कहाँ आता है, रुद्रप्रयाग है उत्तराखंड के अंदर, सेकंड है टेहरी उत्तराखंड, थर्ड है राजौरी जम्मू कश्मीर के अंदर। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म ऑफ 1.5 किलोमीटर एट सिद्धरुदा रेलवे स्टेशन इन विच स्टेट। तो कर्नाटका के अंदर है सिद्धरुदा, 1.5 किलोमीटर का है, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है। सेकंड पे गोरखपुर है, थर्ड और 26 नेशनल यूथ फेस्टिवल हुआ हुबली धारवाड़ कर्नाटका के अंदर है। इसके मेस्कोट है चंपी चिक्का, चंपी चिक्का, ठीक है। थीम है विकसित हुआ विकसित भारत, विकसित युवा विकसित भारत, ठीक है। नेक्स्ट है 32nd व्यास सम्मान किसने जीता है, उनके नोवेल है पागल खाना द असाइलम, मेंटल असाइलम के लिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया है। यूपी से है ज्ञान चतुर्वेदी। कैश का प्राइस मिलता है 4 लाख। और व्यास सम्मान स्टार्ट हुआ 1991 में के बिरला फाउंडेशन है, ठीक है। अभी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस स्टार्ट किया है इंडिया, यूएस और ब्राजील, ठीक है, आईयूबी ने। 122 क्वेश्चन। Who is the head of the committee which has been formed by Supreme Court of India to investigate the regulatory failure with the respect to Adani Group? तो अडानी ग्रुप के लिए कमेटी बनी सुप्रीम कोर्ट ने, सॉरी उसके हेड है अभय मनोहर सापरा। Who has won the best original song award at 95th Academy Awards? 95th Academy Awards के अंदर बेस्ट सॉन्ग को अवार्ड दिया है नाटू नाटू को, आरआर का। म्यूजिक डायरेक्टर है इसके एम कीरवनी है, वीरकनी नहीं। लिखा किसने है गाना, चंद्र बोस ने। सिंगर है राहुल सिप्लीगंज खाल भैरव, ठीक है। एक्स्ट्रा है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स को, और ये शूट हुआ था मुडुमलाई नेशनल पार्क के अंदर तमिलनाडु के अंदर। और डॉक्टर कार्तिकी गोंसाल्विस इसके डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है गुनमीत मोंगा। तो डायरेक्टर याद रखना गोंसाल्विस कार्तिकी। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म है नवलनी। बेस्ट पिक्चर है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट एक्ट्रेस है मिशेल यो मलेशिया के। बेस्ट एक्टर है ब्रेंडन फ्रेजर द वेल मूवी के लिए। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म है गुलेर्मो डेल टोरोस पिनोशियो, इसका नाम ही नहीं बोला जा रहा, एक बार नाम पढ़ लेना, आपको याद कर जाएगा ऑप्शन देखते। वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरान 1 has been called off. It has been developed by
तो टेरन 1 बनाया था रिलेटिविटी स्पेस ने। अग्निकुल कॉस्मोस है, उसने फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट बनाया, पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट बनाया था, उसका नाम है अग्निलेट। और ये किस में फिट होता, अग्निबाण के अंदर, ठीक है। तो ये इंजन है और ये रॉकेट है, रॉकेट और इंजन अलग अलग, ध्यान रखना। थोड़ा ब्रेक लेना होगा यार, पानी पीना होगा, एक साथ इतना बोलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज्यादा। नेक्स्ट है द इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर इज डेवलप्ड इन विच सिटी, तो इन विच स्टेट, स्टेट आएगा। तो इंडिया का पहला पिलग्रिमेज कॉरिडोर कहाँ बन रहा है, ठीक है। तो ये ऋषिकेश के अंदर बन रहा है, उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। और उत्तराखंड ने भी रेशम कीट बीमा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, विच हैज बिकम द फर्स्ट मेट्रो टू एक्सेप्ट सीबीडीसी। सीबीडीसी को एक्सेप्ट करने वाला है कोची मेट्रो। इसके लिए इसने पार्टनरशिप की आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और अनंतम ऑनलाइन पार्टनर टू इनेबल सीबीडीसी। Which company has launched an all-women production line at Hosur plant in Tamil Nadu? Very very important. all-women production line स्टार्ट किया अशोक लेलैंड ने। अशोक लेलैंड को अभी ऑन किया है हिंदुजा ग्रुप में, ठीक है। एक्स्ट्रा है ओला का लार्जेस्ट कैंपस कृष्णागिरी धारा, कृष्णगिरी धारा, ये तमिलनाडु के अंदर है कृष्णगिरी, ठीक है। और यहाँ पे अलग न्यूज है, ये मिक्स हो गई, एक सेकेंड एक सेकेंड। तो कृष्णगिरी है तमिलनाडु के अंदर, ये यहाँ से न्यूज है। और एडीबी ने अभी $125 मिलियन लोन दिया है तमिलनाडु को फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस एंड सीरीज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आईडीएफसी म्यूचुअल फंड का नाम बदल दिया है बंधन म्यूचुअल फंड, क्योंकि इसने बंधन ने इसको एक्वायर कर लिया। मेजोरिटी स्टेक है बंधन म्यूचुअल फंड का 60%, जीएससी का 20%, क्राइस कैपिटल का 20%। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय सिप्री, विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर फ्रॉम 2018 टू 2022। तो सबसे ज्यादा इंपोर्टर आर्म को किसने किया है, इंडिया ने मंगाया सबसे ज्यादा। सेकंड नंबर पे सऊदी अरेबिया, थर्ड पे कतर, फोर्थ पे ऑस्ट्रेलिया। और एक्सपोर्ट किसने किया, एक्सपोर्ट किया यूएस, रशिया, फ्रांस, चाइना, जर्मनी। तो ये याद रखना। आरबीआई इज ग्रांटेड एन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी स्टेटस टू विच कंपनी, तो आईआरईडीए को बनाया, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को आईएफसी का स्टेटस दिया है। पहले थी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी थी, और इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है आईआरईए का अबू धाबी के अंदर। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का है वियना। और अभी एनएमडीसी के नए सीएमडी किसको बनाया है, अमितवा मुखर्जी को। एनएमडीसी का हेडक्वार्टर हैदराबाद के अंदर। टेक महिंद्रा के एमडी सीईओ हैं मोहित जोशी। और पीएफआरडी के नए चेयरमैन बने हैं दीपक मोहंती। अभी 13वीं बोल्ट कुरुक्षेत्र एक्सचेंज हुई है इंडिया और सिंगापुर के बीच में, वो हुई है जोधपुर के अंदर, ठीक है। और अभी चीफ गेस्ट ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया था सुंदरेश मेनन वाला। फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एससीओ ऑफ एससीओ ऑन शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है, ठीक है। एससीओ एंटी टेरर मीटिंग हुई थी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने ऑर्गेनाइज किया था मानेसर हरियाणा के अंदर। एससीओ 2023 की थीम है सिक्योर एससीओ। सिक्योर की फुल फॉर्म जरूर याद रखना, मैंने बहुत बार बता दी है। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज एम्बेसडर फॉर शी क्लाइमेट चेंज। शी क्लाइमेट चेंज के एम्बेसडर इंडिया के वो है श्रेया घोड़ावत। और फिजर ने अभी सीजन को बाई किया है कितने में, $43 बिलियन में, ठीक है। इंडिया फर्स्ट बिहेवियरल लैब कहाँ सेटअप हो रही है, जयपुर के अंदर, ठीक है। और अभी जयपुर के अंदर 83rd ऑल प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस हुई थी साइक्लोन वन एक्सचेंज इंडिया इजिप्ट के बीच में जैसलमेर के अंदर हुई। नेक्स्ट है हु हैज बीन नेम्ड गवर्नर ऑफ द ईयर बाय सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स। शक्तिकांत दास को दिया है गवर्नर ईयर सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड। डब्ल्यूएचओ का mRNA वैक्सीन हब हैदराबाद में लग रहा है। बायो एशिया कॉन्फ्रेंस भी हैदराबाद में हुई है। सीएमडी ऑफ कॉटन कॉर्पोरेशन के सीएमडी है ललित कुमार। सरस्वती सम्मान 2022 दिया है शिव शंकरी को, दिया है शिव शंकरी फॉर हर बुक सूर्य वंशम। अवार्ड दिया के बिरला ने 1991 से स्टार्ट किया है। कैश प्राइस 15 लाख मिलेगा। व्यास सम्मान में कैश प्राइस 4 लाख। 32nd व्यास सम्मान दिया है, हिंदी के लिए दिया जाता है, प्रोफेसर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया है फॉर पागल खाना द मेंटल असाइलम। इंटरनेशनल डे टू कॉम्बेट इस्लामोफोबिया, तो ये पहली बार मनाया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है इस्लामोफोबिया को अगेंस्ट को मनाने के लिए, इस्लामोफोबिया के लिए। तो 15 मार्च को, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन हेडक्वार्टर जद्दा सऊदी अरबिया है, ठीक है। और अभी मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया को एक्वायर किया रिलायंस ने। आरबीआई ने एमओयू साइन किया है कौन से सेंट्रल बैंक के साथ, फॉर कोऑपरेशन इनोवेशन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। तो यूएई के सेंट्रल बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट यूएई में हो रहा है।
अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विच स्टेट हैज द लोवेस्ट लिटरेसी रेट? बिहार के अंदर 61.8% है लिटरेसी रेट, अरुणाचल प्रदेश के अंदर 65.3%, राजस्थान के अंदर 66.3, हाईएस्ट है केरला के अंदर 94%, लक्षद्वीप के अंदर सेकंड नंबर पर। तो ये याद रखना, वापस थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 141 पे, ठीक है। फर्स्ट इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन हैज बीन इनॉग्रेटेड, व्हाट इज द टोटल लेंथ? तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में फ्रेंडशिप पाइपलाइन की लेंथ 131.5 किलोमीटर, इंडिया के अंदर 5 किलोमीटर है, 126.57 किलोमीटर बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से लेके परबातीपुर बांग्लादेश तक है, और इसको जो भी पेट्रोल सप्लाई करेगा वो है नुमालीगढ़ रिफाइनरी, ठीक है। विच बैंक हैज पार्टनर विद द तमिलनाडु टू ऑफर को ब्रांडेड रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड टू द बेनिफिशियरी ऑफ पुदुमई पेन स्कीम? तो पुदुमई पेन स्कीम के लिए तमिलनाडु की है पुदुमई पेन स्कीम, बैंक ऑफ बड़ौदा ने पार्टनरशिप किया। टीसीएस के नए सीईओ के कीर्ति वासन। विच फोर्सेज इंस्टीट्यूट द जनरल बिपिन रावत रोलिंग ट्रॉफी? तो इंडियन नेवी ने अग्निवीर के लिए ये स्टार्ट की है, इनकी ट्रेनिंग होगी आईएनएस चिल्का। और ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑफिसर एक्सचेंज प्रोग्राम का नाम बदल के जनरल बिपिन रावत के नाम पर रख दिया है। बुक द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म बाई रचना बिश्ट ने लिखी है। राम साहिब प्रसाद यादव वाइस प्रेसिडेंट है नेपाल के, रामचंद्र पौडेल है प्रेसिडेंट। आईसीसी स्पिरिट अवार्ड दिया आसिफ शेख को। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई हैज अनाउंस टू एस्टेब्लिश ए ग्रीन एंड सेल्फ पावर्ड डिसैलिनेशन प्लांट इन विच स्टेट? तो चेन्नई ने लक्षद्वीप आइलैंड के अंदर स्टार्ट किया है डिसैलिनेशन प्लांट। NIOT ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने, ठीक है। और लक्षद्वीप आइलैंड के अंदर ही अभी मिनीकोट थुंडी, दो बीच है लक्षद्वीप के, उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया है। किसने दिया है? फाउंडेशन ऑन इन्वायरमेंट एजुकेशन है, इसका हेडक्वार्टर द हेग, सॉरी डेनमार्क के अंदर है, कोपेनहेगन में। इंडिया नॉर्वे मेरीन स्पेशल प्लानिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है लक्षद्वीप के अंदर, पुडुचेरी सेकंड नंबर पे। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में पुडुचेरी नंबर 1, लक्षद्वीप सेकंड नंबर पे। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट में आइजोल मिजोरम, सोलन हिमाचल प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश थर्ड। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द साइट फॉर सेटिंग अप 7 मित्र पार्क। ये अपन ने पढ़ लिया था, ये क्वेश्चन स्किप कर दें अपन। बस इसमें ये ध्यान रखना है, टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट का टारगेट है $100 बिलियन बाय 2030। विच इंडियन प्लेसेस हैव फीचर्ड इन द टाइम्स मैगजीन लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस? तो वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट प्लेसेस के अंदर लद्दाख है और मयूरभंज है उड़ीसा का। 2022 के अंदर अहमदाबाद केरला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएम मोदी ने इम्प्रूव किया है, सॉरी अप्रूव किया है, बोलना नहीं जा रहा तो मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। एक सेकंड, थोड़ा ब्रेक लेके वापस कर रहा हूँ मैं, चालू रखा। पीएम मोदी हैज अप्रूव्ड फॉर लिस्टिंग विच ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज ऑन द स्टॉक एक्सचेंज? तो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर किसको अप्रूव कर दिया है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को, और ये इसको ही आईएफएससी का अभी स्टेटस भी दिया था। पहली ओवरसीज कंपनी कौन है जो इन्वेस्ट करेगी एफडीआई के अंदर जम्मू कश्मीर के? वो है इमार, दुबई की कंपनी इमार, वो इन्वेस्ट करेगी। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन का भी वर्ल्ड कप हुआ था, शूटिंग वर्ल्ड कप भोपाल के अंदर। चाइना 1 पे, इंडिया नंबर 2 पे थी, 7 मेडल जीते थे, इसमें से गोल्ड जीता था सरबजोत सिंह ने, 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर जीता था, 10 मीटर गोल्ड, ठीक है। Who has been appointed as an honorary officer in the General Division of Order of Australia? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में ऑनररी ऑफिसर बनाया रतन टाटा को। 2022 के अंदर इनको, जो 2021 का असम वैभव अवार्ड दिया था और 2022 वाला असम वैभव दिया था, तपन सही किया वो। विच कंपनी हैज रिसीव्ड द ग्रीन को सिल्वर रेटिंग बिकमिंग द फर्स्ट ग्रीन को सर्टिफाइड माइंस इन इंडिया? तो ये दिया हिंदुस्तान जिंक को। रामपुर अगुचा माइंस बिलवाड़ा, जहाँ से मैं हूँ, वहाँ की एक माइंस है। ये माइंस मैंने भी देखी है, मैंने विजिट की थी बचपन में, उस टाइम तो कुछ आइडिया नहीं था। सिल्वर बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, ठीक है। और जावर माइंस है उदयपुर के अंदर, तो इन दोनों को ग्रीन को सर्टिफिकेट दिया है। और अभी जयपुर क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल के अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम कर दिया है, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक 300 करोड़ दे रहा है इनको। और हिंदुस्तान ग्रुप जिंक है, सब्सिडरी है वेदांता का, और वेदांता के चेयरमैन है अनिल अग्रवाल। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज रिसीव्ड BIS सर्टिफिकेशन टू मैन्युफैक्चर इंडियाज फर्स्ट फायर रेजिस्टेंट स्टील स्ट्रक्चर? फायर रेजिस्टेंट स्टील स्ट्रक्चर जिंदल स्टील को दिया है। एंड पावर लिमिटेड एट रेल मिल रामगढ़ छत्तीसगढ़। और जिंदल स्टील ने GMR ग्रुप ने दिल्ली कैपिटल को खरीदा है IPL के अंदर।
डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन हैज ग्रांटेड परमिशन टू विच कंपनी टू बिल्ड हिंदुस्तान 228-201 एयरक्राफ्ट। इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये रिपीट हो गया है। और कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया है द प्रोक्यूरमेंट ऑफ 70 STT बेस 40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट फॉर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। Government of India approved the report of a task force to recommend the measures to modernize the transmission sector and make it smart and future ready. Who will chair this meeting? तो गवर्नमेंट ने एक मीटिंग बनाई है, एक कमेटी बनाई है, किसके लिए? ट्रांसमिशन सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए, स्मार्ट बनाने के लिए। तो उसके हेड है के श्रीकांत। नेक्स्ट, यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को अवार्ड दिया ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल। किसने दिया? ये दिया पोलैंड ने। पोलैंड अभी फर्स्ट फिडे चेस ओलंपियाड जीता था डिसेबल पर्सन के लिए, सर्बिया में हुआ था। What is the name of joint military exercise which was conducted by Andaman Nicobar? Exercise कवच। अंडमान निकोबार है ना, फर्स्ट एंड ओनली ट्राई सर्विस थिएटर कमांड है। और गवर्नमेंट ने अभी 72,000 करोड़ दिए हैं ग्रेटर निकोबार आइलैंड के लिए, डेवलपमेंट के लिए। वो गलथिया है ना, अंडमान निकोबार के अंदर जगह है, वो इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसपोर्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनने जा रहा है। और एक ऑपरेशन कोकुम्बर बनाया है, ठीक है, वो भी अंडमान निकोबार के अंदर लॉन्च हुआ है। और रोस आइलैंड का नाम बोस द्वीप कर दिया, हेवलॉक का स्वराज द्वीप, नील आइलैंड का शहीद द्वीप। और राधानगर बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया था अफीन ने। विच हैज बीन इंक्लूडेड इन द टॉप 10 बिजीस्ट एयरपोर्ट। बिजीस्ट एयरपोर्ट कौन है टॉप 10 के अंदर? तो 90 नंबर पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नंबर 1 पे अटलांटा है, और सेकंड पे डल्लास एयरपोर्ट है। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच कंट्री फ्रॉम साउथ एशिया हैज बीन सेलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशन स्टेटिस्टिकल कमीशन। तो यूनाइटेड नेशन स्टेटिस्टिकल कमीशन के लिए इंडिया सेलेक्ट हुआ है 2-4 साल के लिए, 1 जनवरी 2024 से लेकर, ठीक है। लास्ट टाइम 2004 में था। और इसके अंदर ये एक तो नार्कोटिक्स को हेड करेगा, प्लस HIV एड्स को हेड करेगा, ठीक है। और एप्पल अपना पहला रिटेल स्टोर ओपन कर रहा है मुंबई के अंदर। कौन से स्टेट के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ GI टैग हो गए हैं इंडिया के अंदर? तो केरल में सबसे ज्यादा GI टैग है, टोटल GI टैग है 465। और अभी ब्रांडी डी जेरेज है, ये ड्रिंक है स्पेन की, इसको भी GI टैग मिला है इंडियन। प्रोवोलोन वाल पड़ाना है, चीज है इटली का, इसको भी GI टैग मिला है, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू अभी गज उत्सव इनॉग्रेट किया है, वो किए काजीरंगा नेशनल पार्क, असम गए थे वहां पे। कौन सी कंट्री ने अपनी पहली ऑपरेशनल सैटेलाइट लॉन्च की? ताइफा 1 लॉन्च की केन्या ने, ठीक है। क्रीत पारी कमेटी नेचुरल गैस प्राइसिंग से रिलेटेड है। और 1 जनवरी 2027 से ये नेचुरल गैस प्राइसिंग स्टार्ट हो जाएगी। और प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल राइफल एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट बने हैं, वो है के नारायण सिंह देव। पहले थे रनिंदर सिंह, 12 साल तक रहे, 12 साल से ज्यादा नहीं रह सकते। RBI ने अभी अनाउंस किया है, वो लॉन्च कर रहे हैं सिक्योर्ड वेब बेस्ड सेंट्रलाइज पोर्टल प्रवाह। प्रवाह की फुल फॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया $2 मिलियन टू यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट फंड इन सपोर्ट ऑफ अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिशन मिशन इन विच कंट्री? सोमालिया के लिए $2 मिलियन इंडिया ने दिया है, ठीक है। और अभी एक्सरसाइज ओरियन हुई है, उसको फ्रांस ने किया है, इंडिया की तरफ से राफेल ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। अभी स्टेटस ऑफ टाइगर रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में कितने नंबर ऑफ टाइगर है? 3167 है, 2018 के अंदर थे 3296। और 50 साल हो गए हैं प्रोजेक्ट टाइगर को, ये जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर स्टार्ट हुआ था। और बेस्ट मैनेज्ड टाइगर रिजर्व बाय मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग, बेस्ट मैनेज टाइगर रिजर्व है पेरिया टाइगर रिजर्व केरल के अंदर, सेकंड है सतपुड़ा MP, थर्ड है बंदीपुर कर्नाटका, फोर्थ है नागरहोल। सेकंड पानी पी लेते हैं। बस ऑलमोस्ट होने वाला है, बस लास्ट में थोड़ी इंफॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको देखना होगा अपन को। Which company has awarded the best production process development award as a part of vaccine industry excellence award at the World Vaccine Congress 2023? तो वैक्सीन इंडस्ट्री के लिए बेस्ट डेवलपमेंट प्रोडक्शन डेवलपमेंट का अवार्ड दिया भारत बायोटेक का। इन्होंने 2 वैक्सीन बनाई है, एक तो इंटरनेशनल वैक्सीन बनाई है, पहली नस्ल वैक्सीन है इनकोवेक, उसका नाम इनकोवेक, ठीक है। नेक्स्ट 2023 इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, C राधाकृष्ण राव को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया की पहली सोलर पावर टूरिस्ट बोट कहाँ स्टार्ट हुई? सूर्यवंशी के अंदर, सूर्यवंशी उसका नाम है, सॉरी सूर्यवंशु। इंडिया की पहली सोलर पावर टूरिस्ट बोट है, उसका नाम है सूर्यवंशु, केरल के अंदर स्टार्ट हुई है। ओरलैंड मास्टर 2023 फ्रांस के अंदर हुआ है, प्रियांशु राजावत ने जीता है।
2600 करोड़ लेजर इंफ्रोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया लीगो प्रोजेक्ट कहाँ सेटअप हुआ है? ये हिंगोली महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। लीगो प्रोजेक्ट, लीगो इंडिया, ये सेकंड है इंडिया का। विच सिटी इन इंडिया विल होस्ट स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप 2023? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तमिलनाडु में होगा, चेन्नई के अंदर, अमर महल के अंदर। पहला लंदन में हुआ था। कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस 2023 भोपाल के अंदर हुई है, ठीक है। थीम है रेडी, रिसर्जेंट एंड रिलेवेंट, और ये भी अपन ने पढ़ लिया। ISF वर्ल्ड कप भोपाल में हुआ था, ठीक है। गोल्ड इंडिया से जीता सरबजोत सिंह ने मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर। 11वीं वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट हुई रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल से लेकर नई दिल्ली तक। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने 300 करोड़ का MOU किया राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट स्टेडियम जयपुर। इट इज रीनेम्ड एज अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम। दे देंगे, 300 करोड़ दे रहे हैं। वेदांता के चेयरमैन हिंदुस्तान जिंक की माइंस को भी ग्रीन को सर्टिफिकेट दिया है। किसने दिया है? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने दिया है। दोनों माइंस के नाम पहले पढ़ लिए अपन ने। लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया है? तेलंगाना ने स्टार्ट किया। कहाँ स्टार्ट किया? खजागुड़ा लेक में। कूल रूफ पॉलिसी भी तेलंगाना ने स्टार्ट की है। वर्ल्ड ट्री सिटी दिया है मुंबई को बाई अफेओ और आर्बर डे फाउंडेशन ने मिलकर। वर्ल्ड ट्री सिटी मुंबई है। विच स्टेट हैज द लोवेस्ट पुलिस पब्लिक रेशियो पर लाख पर्सन? तो लोवेस्ट पुलिस पब्लिक रेशियो है बिहार के अंदर, 75.16 पुलिस है पर 1 लाख। हाईएस्ट है नागालैंड के अंदर, 1189 पुलिस है पर 1 लाख में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज लॉन्च द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 हैज अ टारगेट ऑफ हाउ मच फॉर ओवरऑल एक्सपोर्ट एंड गुड्स एंड सर्विस 2030। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का 2030 तक एक्सपोर्ट का कितने का टारगेट है? एक्सपोर्ट का टारगेट $2 ट्रिलियन का, ठीक है। और अभी टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस बनने जा रहे हैं नए 4, पहले 39 थे, अभी 4 और बनेंगे तो 43 हो जाएंगे। 4 कहाँ का? फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद, वाराणसी, ठीक है। नेक्स्ट है IMF ने अप्रूव किया है 15.6 बिलियन सपोर्ट पैकेज फॉर इट्स एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की, यूक्रेन को दिया है, ठीक है। कौन सा पुलिस स्टेशन है, सॉरी स्टेशन नहीं आएगा, कौन सी पुलिस को अवार्ड दिया है अभी? अवार्डेड द फर्स्ट पोजीशन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग रेस्पॉन्स में हरियाणा पुलिस, सेकंड पे यूपी पुलिस, थर्ड पे दिल्ली पुलिस। बेस्ट पुलिस स्टेशन अपने पढ़ लिए। द वर्ल्ड फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड फेरी अमर फाइड्रा हैज बीन ऑपरेशनलाइज्ड इज इन विच कंट्री? अमर फाइड्रा नॉर्वे के अंदर ऑपरेशनलाइज हुई है। वर्ल्ड की पहली सैंड बैटरी फिनलैंड। 31st मेंबर ऑफ नाटो फिनलैंड। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट हेड ऑफ नासा's न्यूली एस्टेब्लिश्ड मून टू मार्स प्रोग्राम? मून टू मार्स प्रोग्राम के हेड हैं वो अमित क्षत्रिय है, इंडियन ओरिजिन है। नासा इसरो ने मिलकर निसार बनाया, ठीक है। अमित क्षत्रिय हरियाणा के। इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्रीन पोर्ट्स एंड शिपिंग गुरुग्राम में बन रहा है, और बोइंग का ग्लोबल सपोर्ट सेंटर भी बोइंग गुरुग्राम में बन रहा है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने स्टार्ट किया नेशनल मिशन ऑन रेचुअल फार्मिंग। तो इसके अंदर फार्मर को कितना असिस्टेंट मिलेगी 3 साल के लिए पर हेक्टर? तो 15,000 मिलेंगे पर हेक्टर 3 साल के लिए। और 40वें प्रेसिडेंट कौन है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के? वो है सुधा शिव कुमार। इंपॉर्टेंट है। बस 10 क्वेश्चन हो रहे हैं। इंडिया एम्स टू बिकम ए 1 ट्रिलियन टूरिज्म इकोनॉमी बाई विच ईयर? तो टूरिज्म इकोनॉमी बनना चाह रहा है इंडिया, वो बन जाएगा इंडिया 2047 तक। ये ईयर ऑफ इंश्योरेंस है बाई IRDA। वन वर्ल्ड टीबी समिट वाराणसी में हुआ है। वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को मनाते हैं। 179 क्वेश्चन है। Who has won the 3 gold medal in the discus throw in the 2023 World Master Athletics Indoor Championship and Torun in Poland? तो वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप हुई है पोलैंड के अंदर। उसके अंदर भगवानी देवी दागर है, 95 ईयर ओल्ड है, हरियाणा के। इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं डिस्कस थ्रो में। विच कंट्री हैज इन्वाइटेड PM मोदी एज गेस्ट एट द एनुअल बेस्टाइल परेड? तो बेस्टाइल डे परेड के अंदर फ्रांस की बेस्टाइल डे परेड और मोदी जी को बुलाया है। समर ओलंपिक 2024 वाला फ्रांस के अंदर होगा। इसका मेस्कोट है फिरजियां। वर्ल्ड रिचेस्ट स्पोर्ट्स ओनर लिस्ट के अंदर टॉप पे कौन है जिन्होंने स्पोर्ट्स टीम खरीदी है और वो ओनर बहुत अमीर है? सबसे अमीर है मुकेश अंबानी, 83 बिलियन। सेकंड नंबर पे स्टीव बॉलमेयर है, इन्होंने लॉस एंजलिस क्लिपर्स को खरीदा है NBA की। अभी पिन कोड किसने स्टार्ट किया है? वो फोन पे ने स्टार्ट किया है। नेशनल मेरीटाइम डे 5 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। विच स्टेट हैज टॉप द लार्ज एंड मिड साइज स्टेट पॉपुलेशन जिनकी 1 करोड़ से ज्यादा है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आई है, उसके अंदर कौन से स्टेट ने टॉप किया है? कर्नाटक ने, फिर तमिलनाडु, फिर तेलंगाना, लास्ट में यूपी है। और स्मॉल स्टेट में टॉप पे है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। टाटा ट्रस्ट ने लॉन्च किया है। प्रीमियम पे रोल पैकेज सैलरी अकाउंट होल्डर के लिए लिया है, कैनरा बैंक ने लॉन्च किया है। UIDAI के साथ पार्टनरशिप की है, फिर रिजर्व पे ने पार्टनरशिप की है, किसके लिए? तो ये ऑनलाइन आधार बेस्ड पेमेंट के लिए। वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट है अजय बंगा।
विच कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट प्राइवेट इनविट टू बी लिस्टेड ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट है, पहली प्राइवेट इनविट है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी गवर्नमेंट ने 14 मेंबरी कमेटी बनाई है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर टू एग्जामिन इंस्टॉल्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए, को एग्जामिन करने के लिए। अमिताभ कांत उसके हेड है, टीवी सोमनाथन हेड है, एनपीएस में अपडेट करने हैं उसके हेड है। Who has become the first female umpire to officiate a men's 2020 मैच बिटवीन टू टेस्ट प्लेइंग नेशन। तो किम कोटन न्यूजीलैंड के, इन्होंने अभी अंपायरिंग की थी T20 मैच में। वारंट ऑफिसर कौन बने यूके के रॉयल एयरफोर्स के, वो है मुरुगेश्वरन सुब्रमण्यन सॉरी। आगे इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें जरूर देखनी है अपन को, पूरी वीडियो देखना, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीजें लास्ट की बची जो देख लेते हैं अपन फटाफट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, स्मॉल सेविंग स्कीम कौन कौन सी होती है। सीनियर सिटीजन स्कीम है, उसका इंटरेस्ट 8.2% कर दिया है, पहले 8% था, ठीक है। पहले जो मैक्सिमम लिमिट थी, मैक्सिमम कितना डिपॉजिट करा सकते थे, वो थे 15 लाख, उससे बढ़ा के इसमें अब 30 लाख कर दिया है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन, ये इसकी जो मेच्योरिटी पीरियड है वो है 5 साल, बट इसको अपन 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट, याद रखना कितने साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये सारे एग्जाम में आएगा, कहीं ना कहीं आएगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, इसका इंटरेस्ट है 7.7%। पीपीएफ का इंटरेस्ट सेम रखा है 7.1%। पीपीएफ की मिनिमम अमाउंट है 500 रुपए, ठीक है। और मैक्सिमम 1.5 लाख डाल सकते हो आप 1 साल के अंदर, 1 ईयर, ठीक है। किसान विकास पत्र पे मेच्योरिटी पे अमाउंट डबल हो जाता है, इस पे भी मिनिमम 500 से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसमें इंटरेस्ट है 7.5%। इसका मेच्योरिटी पीरियड है 115 महीने, ठीक है। और पीपीएफ का जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 15 साल है। मेच्योरिटी पीरियड में यहाँ लिख रहा हूँ सबका 5 ईयर प्लस 3 ईयर एक्सटेंशन लेते हैं, तो एक्सटेंड कराना है, ठीक है। किसान विकास पत्र का 115 महीने है मेच्योरिटी पीरियड, इंटरेस्ट 7.5% कर दिया है। सुकन्या समृद्धि का 8% कर दिया है 7.6 से बढ़ा के, इसका मेच्योरिटी पीरियड है 21 साल डेट ऑफ ओपनिंग से, और 10 साल तक को भी ओपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है रेपो रेट वगैरह देख के जाना, रेपो रेट 6.5% है, रिवर्स रेपो 3.35, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है 6.75, एसडीएफ 6.25, बैंक रेट 6.75, बैंक रेट और एमएसएल दोनों सेम ही है, सीआरआर 4.5, एसएलआर 18%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पद्म भूषण पद्म अवार्ड्स, यहाँ से क्वेश्चन आता है। पद्म भूषण 6 लोगों को दिया है, पद्म विभूषण 9 लोगों को दिया है, वो पद्मश्री दिया है 91 को, ठीक है। तो 91 तो याद नहीं रख पाएंगे, पर ये दोनों जरूर याद रखने हैं अपन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो बालकृष्ण दोषी है, पोस्ट्यूमसली दिया है, आर्किटेक्चर से हैं, गुजरात के हैं। तो याद रखना है कौन से स्टेट से हैं, कौन फील्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड। जाकिर हुसैन आर्ट्स से हैं, महाराष्ट्र के हैं। एस एम कृष्णा है, पब्लिक अफेयर से, कर्नाटका के हैं। दिलीप महालनोबिस, ये मेडिसिन से रिलेटेड, वेस्ट बंगाल के हैं। श्रीनिवास वर्धन, साइंस एंड इंजीनियरिंग के, यूएसए के। तो पांचवा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पांचवा है, और जो भी जिनको भी पोस्ट्यूमसली दिया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूएसए में रह रहे हैं और इनको दिया इंडिया में। मुलायम सिंह यादव है, पब्लिक अफेयर्स यूपी के, इनको भी दिया है, ठीक है। पद्म विभूषण याद रख लेना। अब पद्म भूषण की बात करें, पद्म भूषण 9 जनों को दिया है, पद्मश्री दिया 91। पद्मश्री में 2 इंपॉर्टेंट है, तो सुधा मूर्ति को दिया है, उनका फील्ड देख लेना एक बार पीडीएफ के अंदर, पीडीएफ आप नेट पे डाउनलोड कर लेना पद्म अवार्ड्स की। और दूसरा दिया रवीना टंडन को, रवीना टंडन को दिया है आर्ट के अंदर। लास्ट ईयर आरबी एसोसिएशन के पेपर के अंदर पूछा था कि कौन से सिंगर को दिया है, उस टाइम दिया था पद्मश्री सोनू निगम को। तो पद्म भूषण देख लेते हैं, बीएल भैरप्पा को दिया है, लिटरेचर एंड एजुकेशन में, कर्नाटका के हैं। कुमार मंगलम बिरला को दिया है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री में, महाराष्ट्र में। दीपक धार को दिया है, साइंस एंड इंजीनियरिंग में, महाराष्ट्र में। वाणी जयराम को दिया है, आर्ट में, तमिलनाडु से। स्वामी चिन्ना जययार को दिया है, स्पिरिचुअल में, रिलीजम में, अदर स्पिरिचुअलिज्म में दिया है, तेलंगाना से। सुमार कल्याणपुर को दिया है, आर्ट के अंदर, महाराष्ट्र से। कपिल कपूर को दिया है, लिटरेचर एजुकेशन, दिल्ली से। सुधा मूर्ति को पद्म भूषण दिया है, सोशल वर्क के अंदर, कर्नाटका के। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमलेश डी पटेल, सुधा मूर्ति कौन है, आप लोगों को पता है? सुधा मूर्ति है ये मदर इन लॉ है ऋषि सनक की, बहुत बड़े आदमी है सुधा मूर्ति। कमलेश डी पटेल है, उनको भी स्पिरिचुअलिज्म के अंदर दिया है, तेलंगाना में। तो इनके फील्ड याद कर लेना एक बार, मुश्किल है थोड़ा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग एचपी सक्सेस क्लासेस। और ये मेरा पहला पेड कंटेंट है, उसको मैं भी अपलोड कर रहा हूँ तुरंत। ओके, गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और पीडीएफ 100 लाइक में मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, गुड लक, हैव अ नाइस डे।